नमस्कार। आज अपन कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है गणित की, उसका पहला अध्याय संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले जो हमारा अध्याय 1 है उसके अंदर किन किन बातों का अधिकतम उल्लेख हुआ है, किन किन परिभाषाओं को लिया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। संख्या पद्धति हम जानते हैं कि भारत में गणित का ज्ञान बहुत रहा है। भारत ने ही हमको शून्य दिया, तो शून्य से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हुई उन्होंने हमें अलग अलग नाम दिए। तो आज हम उन्हीं संख्याओं के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो है वो है कि संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, यह अनंत का है यानी अनंत तक, अर्थात जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती है, अनंत तक जो संख्या होती है अर्थात संख्या का कोई अंत नहीं है, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अर्थात सबसे पहले जो हुई वो है प्राकृत संख्या, और इस प्राकृत संख्या को हम जो है वो प्रदर्शित करते हैं n में, नेचुरल नंबर। अर्थात इसको हम प्रदर्शित करते हैं n में। n का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का होता है प्रकृति या प्राकृत, और नंबर यानी संख्या। तो इसको हम करते हैं प्रदर्शित, वो करते हैं n में, और इसका जो समुच्चय बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और ये संख्या अनंत तक। जब इन प्राकृत संख्याओं में, इस प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है, तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्या जो भी है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, उसके अंदर अगर हम शून्य को मिला देते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जो होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को जो है वो W से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? W से, अर्थात वॉल नंबर। क्या कहा जाता है? वॉल नंबर। तो इसका जो समुच्चय बन जाएगा वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, 3 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृत और पूर्ण, इन दोनों में अंतर एक शून्य का है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर एक शून्य अतिरिक्त होता है। अब आते हैं अपन तीसरे बिंदु पर। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक थी, उन पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर हम ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर लें, किसको सम्मिलित कर लें अपन? ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें, तो वह संख्याएं पूर्णांक कहलाएगी। तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। एक मात्र पॉइंट टू पॉइंट अपन ले रहे हैं। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती थी उनको हम प्राकृत संख्या कहते थे। प्राकृत संख्या के अंदर हमने शून्य को सम्मिलित किया तो वह पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या के अंदर हमने ऋणात्मक संख्या जितनी भी है, -1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी, उन सबको अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो कहलाता है पूर्णांक। और पूर्णांक को जो है प्रदर्शित करते हैं Z से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। अर्थात हमारा समुच्चय जिसका हो जाएगा वो हो गया -अनंत से
-3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो ये हमारा हो गया तीसरी बात। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब आता है कि ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बटा हर में लिख सकें, अर्थात ये भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या हमने पढ़ी है, कोई भी प्रकार की भिन्न संख्या है जिसको हम कहते थे अंश और हर में लिखना है, अंश बटा हर में लिखना है। तो हमने यहां लिखा है वे संख्याएं जिसे p बटा q में लिखा जा सके, अर्थात अंश बटा हर में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। पहला शब्द क्या है यहाँ पर, हमारी पहली जो कंडीशन आई है वो आई है कि p और q पूर्णांक हो, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक व धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, तथा q बराबर क्रॉस हुआ है, बराबर लिखकर इसके ऊपर क्रॉस किया गया है, अर्थात बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात हमारा जो ये हर है वो हमेशा शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो है वो है परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी जो संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और इस परिमेय संख्या को हम q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, q से। अब हम बात करें q से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें कि परिमेय संख्याएं का प्रकार कितना होता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि q को q से हम प्रदर्शित करते हैं, और q का जो प्रकार है वो कुल 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा जो हम बात करते हैं वो होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या, और 20 वाला जो होता है वो होता है शून्य। 3 प्रकार की परिमेय संख्याएं होती है। बाकी सभी भिन्न जो संख्या है वो परिमेय संख्या ही है। उसके अलावा धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्याएं होती है। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि जब दो परिमेय संख्याएं, जैसे मैंने कह दिया परिमेय संख्या के अंदर कि 2 परिमेय संख्या है, तो उसके मध्य में कितने संख्याएं हो सकती है, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके तब तक मैं आपको दूसरा, किन्हीं 2 परिमेय संख्या के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 2 परिमेय संख्या है। कितनी संख्या है, 2 परिमेय संख्या। जैसे 1/2 और 3/4, ये 2 संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, तो इन दोनों के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर को समान संख्याओं से गुणा करने पर परिमेय संख्याओं का मान नहीं बदलता है। अर्थात अपन कोई भी जब परिमेय संख्या लेते हैं तो परिमेय संख्या जो है उनका मान अंश व हर से समान गुणा करने पर, अर्थात 1/2 को 2/2 से गुणा कीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब हम इसको सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ही पुनः वापिस उत्तर आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि किसी भी परिमेय संख्या को समान संख्या से गुणा अगर हम करते हैं तो उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। असाय भाग दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के सूत्र हैं। एक तो है माध्य सूत्र द्वारा और एक होता है हर समान विधि द्वारा। ये हम अपने अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपन को ये ध्यान रखना है कि इनको समझना जरूरी है कि हमारी प्राकृत संख्या का किससे प्रदर्शित किया जाता है और कहां से कहां तक होती है, पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक होती है, पूर्णांक कहां से कहां तक होता है,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्याएं कितनी होती है, परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर क्या परिमेय संख्या के मान में परिवर्तन होता है या नहीं, इन वीडियो में हमने ये, अगला जो हम वीडियो लाने वाले हैं वो है परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करना और माध्य विधि द्वारा, वो हम अगले वीडियो में अपन अध्ययन उसका करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।